जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने पढ़ा था जर्मन लेटर्स के बारे में। वही थे सेम इंग्लिश वाले, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन आज का हमारा जो सबक है ये भी उसी के साथ रिलेटेड है, ये उसी के मुंसलिक है, क्योंकि जर्मन ज़बान के अंदर 4 लेटर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन से हैं। ये स्पेशल 4 लफ्ज़ हैं, इतने मुश्किल नहीं, सिंपल से हैं। लेकिन इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनको आपने कैसे बोलना और कैसे लिखते हैं इनको, तो मेरे साथ रहिएगा। ये आपने पिछला सबक लिख लिया था, आज हमारा नया सबक चल रहा है। तो जनाब, हमारा जो आज का जो पहला लेटर है इसको बोलते हैं शार्फेस एस। ठीक है, ये शार्फेस एस। शार्फेस का मतलब बेसिकली होता है तेज, किसी चीज का तेज होना, यानी छुरी उसकी जो धार होती है उसको भी शार्फ बोलते हैं। जो तेज मिर्च होती है उसको भी शार्फ बोलते हैं। तो ये एक जर्मन ज़बान का ये एक लेटर है, इसको हम लिखने में ये ऐसे है। ठीक है, इसको ये लंबा होगा थोड़ा सा और ऐसे, ये इसको उसके साथ मिलाना नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली डबल एस की आवाज देता है। ये डबल एस की आवाज देता है। ठीक है, अब नए दौर में यार जगह जहां पर लिखा जाता है इसको डबल एस ही लिखा जाता है, लेकिन बाद जगह पर ये आता है, जैसे ये आ गया मसलन फुस। ठीक है, फुस कहते हैं पाँव को। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ यू डबल एस। ठीक है, ये शार्फ एस या इसको एस सेट भी कहते हैं। इससे आगे जो हमारा लफ्ज है, जो नॉर्मली हमने पढ़ा था, पहला लफ्ज ये था आ बड़ी पट्टी में, ये छोटी पट्टी में। लेकिन इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा लफ्ज है, एक ये भी होता है जिसके ऊपर ये 2 डाट होते हैं, छोटी पट्टी में इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसकी आवाज थी अलिफ मद्दा की। ठीक है, आ की आवाज देगा, ये जो है ये ए की आवाज देगा, ए ए। ठीक है, ये ऐसे आपने वो पढ़ा था पिछले सबक मैंने आपको दिखाया था कि ये इसको ए बोलते हैं नॉर्मल लफ्ज में। ठीक है, ये आ की आवाज देता है, ये ए की आवाज देता है। लेकिन ये भी जो है, ये जिसके ऊपर ये जो आ लिखा होता है उसके ऊपर 2 डाट हों, उसको भी जो है ये ए की आवाज ही बोलते हैं। जिस तरह हम जर्मन में फर्ज करें, हम कहते हैं इंग्लिश ज़बान में एप्पल, यानी सेब। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है एप्पल, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको हम जो है वो कहते हैं ए। लेकिन अगर हम इसको जर्मन में पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे इस आवाज के साथ, एप्पल एप्पल, क्योंकि ये आ की आवाज दे रहा है। बिल्कुल सेम यही आवाज जर्मन ज़बान में ये लफ्ज देता है। ठीक है, जैसे अब ये एक लफ्ज है मैं लिख रहा हूं, ये वही ए 2 नुक्तों वाला आया। ठीक है, इसको बोलते हैं केफा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 2 नुक्ते ना होते तो इसने बनना था काफा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 2 डाट है, इसलिए इसने एक ही आवाज निकालनी है, इसको बोलते हैं केफा। अब जैसे सिंपल सी मिसाल आपको मैं देता हूं, ये एक है मन। मन मन का मतलब होता है मैन, आदमी। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा आदमी हो तो फिर ये आवाज ऐसे होगी, ये इसके ऊपर 2 नुक्ते आएंगे, मैना। मन एक आदमी, ठीक है, मैना ज्यादा आदमी। लेकिन ये जो उमलाउट वाला ए इस्तेमाल हो रहा है, ये 3 लफ्ज जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं इनको बोलते हैं उमलाउट। ठीक है, ये इनमें से एक ये आपने पढ़ लिया। अब दूसरा लफ्ज जो है आपने पढ़ा था ये ओ। ठीक है, लेकिन एक ये भी है बिल्कुल ओ की तरह, लेकिन इसके ऊपर 2 डाट आएंगे। अच्छा, इसकी आवाज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपने इसकी आवाज कैसे बोलनी है। जैसे आप कहते हैं ना ये ओ है, ये वाला, ये ओ। ठीक है, लेकिन जब आप इसको बोलेंगे उमलाउट वाले ओ को, तो इसने आपका उसको जुबान को थोड़ा सा आपने तंग करना है, जैसे कश्ती बनाई जाती है ना ऐसे, यानी वो ओ और ये दूसरा उ, उ। ठीक है, ये थोड़ी
जो है बिल्कुल आवाज़ ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा अपने ज़ुबान को जो है ना वो थोड़ा सा तंग करके कश्ती नुमा ज़ुबान बना के ऐसे उसको फिर ऐसे बोलना है। ओ नॉर्मल, ओ उन, उ उ, जैसे आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, उ, बिल्कुल वैसे ही आपने बोलना है। अब इसकी ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा? जैसे एक लफ्ज़ हम बोलते हैं शुन, ठीक है? शुन इसका मतलब होता है खूबसूरत, ठीक है? खूबसूरत, शुन, इसको बोलेंगे हम शुन। लेकिन एक ये स्पेलिंग में ये नॉर्मल ओ के साथ होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है पहले से। इसको कहते हैं शोन, 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 और ये है शिन, शिन। अब आपको समझ आ रही है इसमें फर्क क्या है इसमें और इसमें? अब तीसरा और चौथा और आखिरी लफ्ज जो है ये आपने पढ़ा था ऊ, और ये दो डॉट वाला इसको हम बोलेंगे उ, यानी ओ, ये ओ, और ये उ, और ये ऊ, और उ। बिल्कुल इतना है, मुश्किल भी नहीं है, अब कर लेंगे। अब इसकी इस्तेमाल कैसे होगा? मसलन पाकिस्तान में हमने देखा है, आप बोलते हैं एक टैक्सी स्कीम है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में है, ठीक है? इसको आप बोलते हैं ऊबर, ऊबर, ठीक है? ऊबर यहाँ पर भी है, ये भी ऊबर ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये कर लें, दो डॉट ऊपर लगाएं, ठीक है? ये बनेगा यूबा, यूबा, यूबा। यूबा मिसाल के तौर पे होता है वहाँ दूसरी साइड पे, मसलन आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक कोई बंदा आपसे पूछता है कि फलां चीज़ किधर है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं यूबा, यानी उस तरफ, दूसरी साइड पे। इसकी एक मिसाल तो ये होगी। अब दूसरा ये देख रहे हैं आप, ये आ गया एक और लफ्ज़। ये ऐसे मैं आर डालता हूँ, मेरी ये स्कूल दौर से आदत है। ज़्यादातर बंदे जो हैं वो आर ऐसे बार डालते हैं, लेकिन मेरी आदत जो है वो ऐसे मैं लिखता हूँ, जैसे ये मैंने लिखा है आर, ठीक है? अब ये दूसरे नंबर पे आया, इसको बोलते हैं थ्यूआ, थ्यूआ, दी थ्यूआ। दी बेसिकली आर्टिकल है, जैसे इंग्लिश में दी इस्तेमाल होता है, और ये थ्यूआ कहते हैं दरवाजे को, कोई भी छोटा दरवाज़ा जो होता है कमरे का उसको बोलते हैं दी थ्यूआ, ठीक है? लेकिन जो बड़ा गेट होता है उसको बोलते हैं 10 ठोआ, ठोआ, गेट, बड़ा दरवाज़ा, ठीक है? और वो न्यूट्रल कहलाता है, और दी थ्यूआ ये जो है ये मुअन्नस में आता है। आपने ये पढ़ लिया, पहला शार्फ एस, ठीक है? दूसरा ये ए, ये ये उ। समझ आ गया आपको? ये चार लफ्ज़, ये चार लेटर जो हैं ये जर्मन ज़बान में एक्स्ट्रा है इंग्लिश की निस्बत, बाकी सारे वो इंग्लिश वाले हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो जोड़े, जो दो लफ्ज़ मिल के, दो लेटर मिल के आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैं, तो उसके बारे में आपको इंशाअल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप मेरे साथ रहिए, अगली वीडियो में मैं आपको इस बारे में वज़ाहत से बताऊँगा। मेरे साथ रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट टाइम के लिए।